संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए इसे उपलब्ध कराया था और प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए की यहां पर डील तय की गई थी। इसके लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास उपलब्ध हैं और जानकारी के बाद बिहार ईओयू हजारीबाग पुलिस ने दबिश दी। हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिए गए। हजारीबाग के होटल में परीक्षार्थियों को ठहराया गया था। प्रश्न पत्र देकर यह गैंग उसे सॉल्व करवा रहा था। झारखंड से गिरफ्तार 313 अभ्यर्थियों को पटना लाया गया। बसों में भर कर लाए गए थे शिक्षक अभ्यर्थी और गिरफ्तार अभ्यर्थियों को सिविल कोर्ट में पेश किया गया। विशेष अदालत में सभी की पेशी करवाई गई और पेशी के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 15 मार्च को यह परीक्षा हुई और बीपीएससी ने समीक्षा बैठक की और बीपीएससी ने ईओयू से पेपर लीक के ठोस सबूत मांगे कि आप हमें साक्ष्य उपलब्ध कराएं। इधर बीपीएससी ने ईओयू से ठोस सबूत मांगे और मास्टरमाइंड का इधर ईओयू ने खुलासा कर दिया। 48 पन्नों की एफआईआर दर्ज कराई गई और विशाल कुमार चौरसिया एक नाम सामने आता है जो कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है। विशाल के साथ अन्य 276 पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई और पहले भी कई परीक्षा का पेपर लीक किया। ओडिशा और दिल्ली में यह जेल जा चुका है। कोडिंग से पहले ही पेपर लीक की बात सामने आई और लीक पेपर पर बार कोड नहीं था, तो ये चीजें सामने आ रही हैं। यानी कि प्रेस में छपने से पहले ही पेपर आउट हो गया। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से यह पेपर लीक हुआ। इस स्क्रीन पर रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, पेपर लीक हुआ, साक्ष्य मांगे गए, साक्ष्य उपलब्ध कराने वाली बात चल ही रही थी, तब तक एक खबर आपने ब्रेक कर दी कि भाई यहां तो परीक्षा ही रद्द हो गई है। जरा बताइए, इसे एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल एक सिंडिकेट काम कर रहा था विवेक, और आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट जो है, पहली और दूसरी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को पहले बीपीएससी ने नहीं माना। हालांकि जब रिमाइंडर भेजा गया आर्थिक अपराध इकाई को बीपीएससी के द्वारा, जब रिमाइंडर के जवाब में आर्थिक अपराध इकाई ने यह कहा कि अनुसंधान के दौरान अब हम किसी प्रकार की जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, अनुसंधान जो है प्रभावित हो सकता है। ऐसे में बीपीएससी को आखिरकार फैसला लेना पड़ गया और जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं यही चाह रहे थे, क्योंकि 4.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे 6 to 8 में और 1 to 5 में, यानी पहली और दूसरी पाली, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहा था। जो मास्टरमाइंड की चर्चा हो रही है, विशाल चौरसिया, ये काफी पुराना और माहिर खिलाड़ी रहा है प्रश्न पत्र लीक कराने में। इससे पहले कई ऐसे आयोग हैं जहां पर इसकी तलाश हो रही थी और गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बता दें आपको कि हाजीपुर, हजारीबाग, बनारस, देवघर समेत कई ऐसे जगह हैं जहां पर जो है एक तरह से दबिश बढ़ाई गई थी और वहां से क्लू मिला था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ जो प्रिंटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को रटाने का काम किया जा रहा था प्रोजेक्टर पर। और उसी दौरान हजारीबाग पुलिस ने आर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल के सहयोग से गिरफ्तारी की थी और उसी आधार पर 2:30 बजे दोपहर में 15 मार्च को परीक्षा के दिन आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी को पहली रिपोर्ट दी थी। उस वक्त दूसरी पाली की परीक्षा चल रही थी और बीपीएससी इसी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन कल जाकर बीपीएससी के चेयरमैन और सचिव ने एक तरह से बैठक की थी और आज फिर बैठक हुई है, जिसमें यह पता चला कि किसी भी जो सबूत है उस पर बारकोड नहीं है। यानी जो उत्तर और प्रश्न पत्र है जो रटाए जा रहे थे, जो एविडेंस है जो हूबहू मिल गया है, उसमें बारकोड नहीं है। यानी प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही जो प्रश्न पत्र है वो एक तरह से कच्ची कॉपी उसका जो है वायरल हो गया था, जिसके बाद आयोग जो है अब हर हाल में जो तथ्य मांग रहा था, ठोस सबूत मांग रहा था, उसको अब परीक्षा रद्द करना पड़ा है। और निश्चित रूप से जो लाखों अभ्यर्थी हैं, 4.25 लाख, उनके लिए राहत की बात है कि अब दोबारा परीक्षा होगी। उम्मीद यही है कि चुनौतियां तो बढ़ी है आयोग की, लेकिन अब जो परीक्षा होगी, कहते हैं कि दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो बीपीएससी का इतिहास क्या रहा है, किसी से अछूता नहीं है। हालांकि पिछले 2 साल में बीपीएससी ने अपने इतिहास को जरूर बदला था, लेकिन उस इतिहास को फिर से जो वर्तमान था उससे कहीं ना कहीं अब भविष्य में जो है एक तरह से सेंधमारी की गई है और उसके बाद अब भविष्य में चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। बिल्कुल रजनीश, आपने कहा कि दूध का छला छाछ भी फूक कर पीता है, लेकिन इस वक्त जो लोग छाछ फूक कर पी रहे होंगे उन्होंने आपकी